गोरखपुर, वो धरती जिसने देश को राजनीति के दिग्गज दिए, आज शिक्षा के क्षेत्र में नए सूर्योदय की गवाह बन रही है। मेरे पीछे खड़ी ये बिल्डिंग सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है, बल्कि यह वो क्षेत्र है जहां पर शिक्षा को नए आयाम मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ डिग्रियां ही नहीं, बल्कि बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स का यह नया आंगन हिमाचल के महामहिम शिव प्रताप शुक्ल की मौजूदगी और देश भर के विद्वानों का यह जमावड़ा। संदेश साफ है, अब डिग्रियां सिर्फ कागज पर ही नहीं, बल्कि बच्चों का भविष्य बनाएंगी। तो आइए अब देखते हैं यहाँ के बच्चे और यहाँ पर आए विद्वानों का इस पर क्या विचार है। सर, शरीफ साहब के साथ का अनुभव कैसा रहा? आज उनके सुपुत्र लगातार जो उनकी सोच थी उसको लगातार बढ़ा रहे हैं, कैसा महसूस? नहीं साहब, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सलीम साहब से एक बार हमारा ऐसा भी वाक़या आया, एक बहुत गरीब बच्चा था जो फीस नहीं जमा कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि फ़ीस हम देंगे, लेकिन इतनी फ़ीस एक साथ नहीं दे सकते। शरीफ साहब के पास हम गए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी सी बात, उन्होंने कहा कि 2 किस्त में कर दीजिए, 2 किस्त में करा दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरा चांस हम कहा, एक और भी बच्चा था दूसरा एडमिशन तो हो गया, लेकिन वो ये साइंस में हो गया था, उसको कॉमर्स में कराना था, फिर वहाँ भी हमने कहा तो उसको भी तब्दील हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। सर, आज उनकी कमी कितनी महसूस हो रही है? कितनी खल रही है? बहुत ज़्यादा कर रही है, इसको कहा नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। हमारा नाम एजाज अहमद। मेरा नाम बैजनाथ गुप्ता एडवोकेट है और दीवानी कचहरी में मैं बैठता हूँ। शरीफ अहमद साहब ता जिंदगी मरने के 10 दिन पहले तक मेरे साथ बैठते थे और निहायत ही नेक इंसान थे, और उनके न रहने पर उनकी औलाद सोनी जो है इस संस्था को और आगे बढ़ा रहा है। यही मेरी शुभकामना है। कि सोच ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई करें, शिक्षित बने, शिक्षित बन करके देश का, गोरखपुर का, पूरे देश में, दुनिया में नाम रोशन करें। उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स उन्होंने जब शुरू किया 1990 में, उस समय हम लोग भी स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी उत्साहित थे, और काफ़ी उनका काम ऐसा रहा कि गोरखपुर के लिए एक आदर्श हैं, खास करके शिक्षा जगत में। वकील साहब, एक सवाल है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को कितना आगे ले आ रहा है इस्लामिया, इसको लेकर क्या सोचते हैं? अल्पसंख्यक बच्चों के लिए कोई स्कूल था ही नहीं। पहले तो गिनती के कॉलेज हुआ करते थे, डीएवी था, आपका एमजी था और यूनिवर्सिटी था, तो बच्चों को एडमिशन मिल नहीं पाता था। तो इसके इन्होंने जब 1990 में शरीफ साहब ने जब इसका मान्यता लिया, 91 में शुरू हुआ है कॉलेज इनका, तो लगभग शुरू में मुस्लिम बच्चे ही आए, फिर धीरे धीरे सभी वर्ग के छात्रों की एक ज़रूरत बन गई इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसको शुएब साहब ने, सोनी साहब ने इसको आगे बढ़ाया, और गीडा में इसको बड़े विस्तृत रूप में और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आप लोग को इस इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कैसा लग रहा है? यहाँ की शिक्षा कैसी है? यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी है, और हमारा जो मैनेजमेंट है वो सब बहुत अच्छे हैं, और हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करने में। अन्य कॉलेज से ये कॉलेज किस तरह से बेहतर है, क्या लगता है आपको? मैम, बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे एक्टिविटीज़ हो, गेम एक्टिविटीज़ हो गई, फिर हम लोग को मतलब हर चीज़ के लिए वो प्रोटेक्ट किया जाता है कि मतलब इस चीज़ों को ऐसे इसमें इन्वॉल्व रहो, यही सारी चीज़ें मैम। और एजुकेशन में भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ और बेहतर चाहते हैं कि और बेहतर यहाँ होना चाहिए, कुछ ऐसा आपके मन में है? यहाँ पे मतलब बस स्टडीज़ नहीं होती है, लाइक बहुत सारे करिकुलम्स होते हैं। लाइक देखा था वहाँ पे योगा भी हुआ था, डांस प्रैक्टिस भी करते हैं, क्रिकेट मतलब गेम्स भी खेलते हैं, मैच भी होते हैं, सर सब भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब अच्छा होता है, और मतलब सबको चांस देते हैं, ऐसा नहीं कि ग्रुप, हाँ, पार्शलिटी नहीं करते हैं। बस ध्यान दे, ऐसा नहीं होता है। हाँ। सभी बच्चों पे ध्यान देते हैं। बच्चों पे ध्यान देते हैं। पार्शलिटी तो नहीं आपको होती है। लगता है ऐसा कि दिल्ली मुंबई जाने से अच्छा बेहतर अपने गोरखपुर बेस्ट है यहाँ कॉलेज के मामले में? यस मैम, बहुत बेस्ट है हर चीज़ के लिए जी मैम। फाइनेंशियल और हर चीज़ में सपोर्ट के लिए हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की। मतलब बच्चों को बाहर दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, गोरखपुर में सारे एजुकेशन आ रहा है। यस, सारी फैसिलिटीज फैसिलिटीज़ मिल रही है। थैंक यू।